brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 1,00,000% ऐसे लोगों को गधे पर बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए, क्योंकि ये इसी लायक हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन द्वारा राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इस आंदोलन को नेतृत्व दे रही है करनी सेना। बुरे हालात तब बन गए जब करनी सेना के लोग 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया, पथराव और तोड़फोड़ की गई। इस पूरे हमले के बाद श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इसकी जिम्मेदारी भी ली और समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी सुमन को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके जूते की माला पहनाने की धमकी भी दी। इस तरीके सरेआम दलित सांसद के घर पर हमला बोलना और इस तरीके की धमकी के बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये करनी सेना है क्या और क्यों इसकी इतनी चर्चा होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं करनी सेना के बारे में। 23 सितंबर 2006 राजपूत समाज के बड़े नेता लोकेन सिंह कालवी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने देशनोक की चूहों वाली माता करनी पर रखते हुए करनी सेना रखा। करनी सेना एक राजपूत समाज का संगठन है जो ये कहता है कि उसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। ज्यादा प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के इलाकों में। वैसे तो खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताने वाली करनी सेना राजनीति में भी खूब चलती है। चुनाव के वक्त इनकी सक्रियता का असर देखने को मिलता है, खासकर राजपूत योद्धाओं की बात हो या महापुरुषों की बात हो या इतिहास से छेड़छाड़ की बात हो। ऐसे वो मुद्दे हैं जिस पर खूब विरोध करती है करनी सेना और इसका असर भी देखने को मिलता रहा है। जैसे बीता लोकसभा चुनाव देख लीजिए 2024 का। गुजरात के सीएम पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया जिसको लेकर खूब माहौल बना। गुजरात के बयान का असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिला और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। वैसे विवादों से और करनी सेना का नाता बिल्कुल चोली दामन का है, जहां विवाद वहां करनी सेना। करनी सेना सबसे पहले फिल्म पद्मावत को लेकर हुए आंदोलन के दौरान ही चर्चा आई थी। आपको याद होगा कि जयपुर के आमेर किले में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस बीच करनी सेना के कथित सैनिक मशहूर निर्माता संजय लीला भंसाली के पिटाई कराए, थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ कांड के बाद फिल्म के नाम को बदला गया और कई महत्वपूर्ण जो सीन थे उनको हटाया भी गया और इसके बाद कई ऐसी फिल्में आई जिसमें राजपूत समाज के योद्धाओं को और उनको किस तरीके से दिखाया जा रहा है इसको लेकर करनी सेना ने विरोध किया, सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की, एक्टर्स को धमकी दी। इस तरीके का काम लगातार करनी सेना के नाम से जुड़ता रहा है, जिसके बाद किसी न किसी मुद्दों में, किसी न किसी विवाद में करनी सेना का नाम भी जोड़ा जाता रहा है। वैसे राजपूत एकता की बात करने वाली करनी सेना भी गजब की है, उनमें आपस में ही एकता नहीं, बहुत दिक्कत है एकता की। दरअसल करनी सेना के सबसे पहले अध्यक्ष अजीत सिंह ममडोली बनाए गए थे। साल 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में करनी सेना ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद संस्थापक और अध्यक्ष के बीच ही मनमुटाव हो गया। मामाडोली ने कालवी की करनी सेना के खिलाफ पुलिस में एक मामला दर्ज कराया और कहा कि इन्होंने श्री राजपूत करनी सेना के नाम से संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस विवाद के बाद संगठन दो गुटों में बढ़ गया। मामाडोली ने करनी सेना को छोड़ते हुए एक नया गुट बना लिया। मामाडोली के जाने के बाद कालवी जो कि संस्थापक थे लोकेन सिंह कालवी, उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अपने गुट का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वही गोगामेड़ी जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। फिर विवाद शुरू हुआ। इस बार आरक्षण की मांगों को लेकर विवाद शुरू हुआ। कालवी और गोगामेड़ी के बीच मतभेद पैदा हो गए। गोगामेड़ी पर आपराधिक आरोप थे, इसको आधार बनाते हुए उनको करनी सेना से निष्कासित कर दिया गया, तो गोगामेड़ी अलग हो गए। उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बना ली। गोगामेड़ी के जाने के बाद कालवी ने तब महिपाल सिंह मकराना को अपने गुट का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। अब वही महिपाल सिंह मकराना श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। अब अगर आप देखेंगे तो करनी सेना 3 गुटों में बढ़ गई है। पहली लोकेन सिंह कालवी की जो गठित श्री राजपूत करनी सेना, जो महिपाल सिंह मकराना चलाते हैं। अजीत सिंह मामाडोली के नेतृत्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और तीसरा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो अपनी राष्ट्रीय रही है उसका नाम है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। हालांकि बाद में गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई तो उनकी पत्नी शीला शेखावत इस संगठन को संभालने लगी और लोकेन सिंह कालवी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका भी निधन
हो चुका है। और इसके अलावा बीते साल जब सुखदेव सिंह गोवामेडी की हत्या की गई तो उसकी भी खूब चर्चा हुई और करणी सेना तब भी चर्चा में आई थी। फिलहाल चर्चा का विषय राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा में ये कहा कि लोग मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं। बाबर को किसने बुलाया? बाबर को तो महाराणा सांगा ने बुलाया। तो अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। और इस गद्दार राणा सांगा के शब्द पर खूब विवाद हो रहा है। घर पे हमला हुआ है, धमकियां मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी कह रही कि ये सब कुछ दलित होने की वजह से हो रहा है। फिलहाल ये हम बता रहे थे आपको करणी सेना की कहानी। ये स्टोरी भेजी थी जयपुर से हमारे सहयोगी विशाल शर्मा ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।